हेलो फ्रेंड, दिस इज हर्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल नेस्ट फूड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेस्ट फूड में। आज मेरी क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। ये है मेरे लाल जो अभी खेल रहे हैं, अपने आप में व्यस्त हैं। तो क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में बताया जाएगा और मैं स्टोरी टाइप आपको बताऊंगी जिससे कि आपको वो लर्न हो जाएगा। इस क्लास को सुन के ही आपको वो चीज रिवीजन हो जाएगी, लर्न हो जाएंगी, जैसे कि आप अपने क्लास में पढ़े होंगे। तो आपका क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ईट मनके तथा अस्थियां। ये आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ईट मनके तथा अस्थियां। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों के निरूपण दीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं उनका उल्लेख कीजिए। सैंधो निवासियों की आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता की कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी निवासी की आर्थिक एवं सामाजिक दशा के विषय में आप क्या जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। उसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में है रहन सहन, उनका भोजन कैसे था, वो वस्त्र आभूषण कैसे पहनते थे, आमोद प्रमोद क्या था उनका, स्रोत, शव विसर्जन, ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। किसमें, सामाजिक स्थिति में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में क्या है, कृषि कर्म है, पशुपालन है, व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, मूर्तियां हैं, लेखन कला है। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन में आपका मातृ देवी की उपासना है, पशुपति की उपासना है, प्रकृति पूजा है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और इस तरह से आपको लिखना रहेगा। कैसे लिखना रहेगा, और एक ही क्वेश्चन में लगभग लॉन्ग और शॉर्ट सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है और इसको सबके सम्मुख लाने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जो सबके सामने इस सभ्यता को लाए, और माधव स्वरूप वत्स को जाता है। चलिए इस सभ्यता को हम स्टार्ट करते हैं इसकी सामाजिक स्थिति से। वहां की सामाजिक स्थिति, उनका रहन सहन किस तरह का था। भग्नावशेषों, मतलब कि उस समय जो खुदाई हुई थी, खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई थी, जो चीजें प्राप्त हुई थी, उसके बारे में ये पता चलता है कि उनके शरीर के कुछ कंकाल प्राप्त हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाटे कद के होते थे। मतलब जो उनकी स्केलेटन, उनकी हड्डियां पाई गई हैं, उसका कद काठी क्या है, छोटा था। तो इससे ये क्लियर होता है कि वो लोग क्या है, नाटे कद के होते थे। उस समय की स्त्रियां तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनती थी, अपने बालों को कैनवा डिजाइन से बांधती थी ये सब। और जो पुरुष थे वो दाढ़ी मूछ रखना पसंद करते थे। ये तो उनके सामाजिक स्थिति के रहन सहन के बारे में हो गया। अब उनके भोजन के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो भोजन में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। और ये पता चला है कि गेहूं और जौ की रोटी खास तौर पे वो खाते थे। और उस समय के क्या नाम है, खजूर के बीज मिले हैं, जिससे ये भी ज्ञात होता है कि वो लोग खजूर का भी सेवन करते थे। और दूध, दही और क्या नाम है,
हरी सब्जियां, ये सब चीजों को भी क्या करते थे, वो ग्रहण करते थे। मांस, मछली, ये सब चीजों को वो ग्रहण करते थे। वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, मतलब कि वो सर्वाहारी थे। हड़प्पा सभ्यता के भोजन किस तरह का होता था, वो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम उनके वस्त्र और आभूषण के बारे में जानेंगे। तो उनका वस्त्र और आभूषण ऐसा होता था कि सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र वो धारण करते थे। और वहां के जो पुरुष थे वो एक शॉल की तरह वस्त्र को धारण करते थे, और जो स्त्रियां थी वो घुटने के नीचे तक के स्कर्ट को, मतलब कि घाघरा को धारण करती थी, घाघरा पहनती थी। और उस समय के लोग आभूषण प्रिय थे, मतलब कि उनको आभूषण बहुत पसंद था। जैसे धनी लोग हैं तो सोना चांदी जवाहरात के क्या नाम है आभूषण को ग्रहण करते थे, और जो गरीब लोग हैं वो क्या नाम है मिट्टी के और हड्डी के आभूषण धारण करते थे। ये तो हो गए उस समय के वस्त्र आभूषण के बारे में। वहां के आमोद प्रबोध मतलब होता है कि इंटरटेनमेंट के क्या साधन थे। तो इंटरटेनमेंट के साधन में वो लोग क्या नाम है जुआ खेलते थे, शतरंज खेलते थे, मुर्गों की लड़ाई करवाते थे, उसको देखते थे, उससे उनका इंटरटेनमेंट, उनके मनोरंजन का साधन था वो। और क्या नाम है आखेट करते थे। आखेट मतलब कि वो शिकार करते थे, वो भी उनके एक मनोरंजन के साधन है। नाच गाना करते थे। और उस समय के जो बच्चे थे वो तरह तरह के क्या नाम है खिलौने से खेलते थे, जैसे खुदाई में प्राप्त हुआ हाथी, घोड़ा इत्यादि। तो उससे पता चलता है कि मिट्टी की खिलौने बना के उस समय के बच्चे खेलते थे। और इस तरह के बच्चे कुछ भी खेलते हैं, मतलब इनका कुछ ये सब हो गया इनके मनोरंजन के साधन। अब हम चलेंगे उनके शव विसर्जन। वो लोग शव किस तरह से विसर्जित करते थे। तो वो लोग शव 3 प्रकार से विसर्जित करते थे। एक तो उसको जलाते थे, दूसरा उसे दफनाते थे, तीसरा उसे किसी जंगल में दूर ले जाके फेंक देते थे, जिससे कि जानवर उसे, चील कौवा जानवर उसे खा लेते थे। तो सबसे लोग प्रिय, सबसे ज्यादा वो लोग दफनाने का काम करते थे। और जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में एक वो कब्रिस्तान भी पाया गया है, तो अधिकतर वो लोग दफनाते थे। अगर वो शव को जलाते थे तो उसका जो बची कुछ हड्डियां होती थी उसको वो लोग दफना देते थे। ये सब सामाजिक जीवन में आता है। अब हम चलेंगे आर्थिक जीवन। उन लोगों का आर्थिक जीवन कैसे था, जैसे कि आपको पहले ही हेडिंग मैंने बता दिया है कि आर्थिक जीवन में कौन कौन सी हेडिंग है। तो एक एक हेडिंग हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। उन लोगों का कृषि का की क्या व्यवस्था, कृषि कर्म क्या था। ये पाया गया है कि वो गेहूं जौ उगाते थे और कपास की भी खेती करते थे। खजूर के बीज पाए गए हैं, तो खजूर की भी वो लोग क्या खेती करते थे, खजूर के पेड़ लगाते थे। और क्या नाम है कालीबंगा में क्या नाम है जुते हुए खेत के अवशेष मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उसमें खेती की जाती थी। और बनावली में खिलौने के हल मिले हैं, तो उस खुदाई में, तो उसे पता चलता है कि हल से वो लोग खेती किया करते थे। और अब पशुपालन पे आएंगे। तो खेती के साथ साथ वो लोग पशुपालन भी करते थे। तो उसमें कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, ये सब पशु क्या पालते थे। और इससे ये भी पता चलता है कि वहां के सिक्कों पे पशु के चित्र अंकित हैं, तो इससे पता चलता है कि वो लोग पशुपालन करते थे और पशुओं को मार के वो लोग खाते भी थे। अब हम आर्थिक जीवन के तीसरे हेडिंग व्यापार पे आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह का व्यापार था। तो सिंधु घाटी के निवासियों का व्यापार की व्यवस्था बहुत ही क्या थी, उन्नत थी, बहुत ही अच्छी थी। वे लोग संसार के अन्य देशों से अपना व्यापार को करते थे, बड़े पैमाने पे करते थे, विस्तृत तौर पे करते थे। समाज के व्यापारियों का वहां पे क्या था, उच्च स्थान था। समाज में जो व्यापारी लोग थे उनका क्या उच्च स्थान था, सम्मान था। मोहनजोदड़ो को सुसंगठित तथा समृद्धशाली व्यापारियों की बस्ती थी। मोहनजोदड़ो क्या है, सुव्यवस्थित, मतलब एक अच्छी व्यवस्था की और समृद्धशाली व्यापारी बस्ती थी। हड़प्पावासी सुमेर आदि राज्यों से अपना आयात निर्यात करते थे। खुदाई से तराजू और बाट मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय नाप तौल के लिए तराजू और बाट का प्रयोग किया जाता था।
लोथल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से आयात निर्यात करते थे। मतलब कि विदेशों में सामान अपने भेजते थे और विदेशों से सामान जो उनकी आवश्यकताओं वाली चीजें थी वहां से वो उसको मंगाते थे। अब हम चौथी हेडिंग पे आएंगे। चौथी हेडिंग है आपकी उद्योग धंधे। उस समय के उद्योग धंधे किस प्रकार के थे इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। उस समय उत्खनन में प्राप्त बहुत सारे बर्तनें प्राप्त हुई, जिससे ये मालूम चलता है कि शिल्पकारी उस समय सुप्रसिद्ध कार्य था। उत्खनन में कटोरी, तस्तरी, कलश इत्यादि प्राप्त हुआ, जिसपे वो सिंपल ही था, सादा था, लेकिन उसपे क्या नाम है सुंदर सुंदर चित्र उकेरे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये क्या नाम है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली शिल्पकारी का जो बिजनेस था वो काफी उन्नति कर रहा था। बढ़ई जो थे वो सुंदर सुंदर लकड़ी की वस्तुएं बनाते थे और क्या नाम है वस्त्रों की सिलाई कढ़ाई बुनाई भी यहाँ पे उन्नतिशील पे था। और जो लोग धातुकार थे वो लोग बर्तन और हथियार बनाया करते थे। ऊनी सूती वस्त्रों की कला काफी उन्नति पे थी। रंग बिरंगे कपड़े लोग बनाते थे, उसपे सुंदर सुंदर कढ़ाइयां करते थे। इससे ये पता चलता है कि उस समय सिलाई कताई का ज्ञान उन्हें अच्छे ढंग से था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी की कला में मृड़ा मूर्ति आपका हेडिंग है। मृड़ा मूर्ति के बारे में हम जानेंगे कि नर्तकी की मूर्ति कथन की पुष्टि करती है कि नृत्य कला में भी ये लोग क्या है निपुण थे। मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिली जिसमें जिससे ये पता चलता है कि उस समय नृत्य कला में भी लोग क्या थे निपुण थे, दक्ष थे, उनको नृत्य कला की अच्छी जानकारी थी। मुहरों और खिलौने पे जानवरों की आकृति बनाई गई थी, तो जिससे ये पता चलता है कि जानवरों की आकृति बनाने में ये लोग दक्ष थे, ये लोग पारंगत थे। इन्हें जानवरों की मूर्ति बहुत अच्छे ढंग से बनाने आती थी। सिंधु घाटी की कला प्रोफेसर मार्शल ने अपनी अब हम लेखन कला के बारे में देखेंगे। तो लेखन कला में जो खुदाई में जो मुहर प्राप्त हुए उसमें सुंदर सुंदर पशुओं की आकृति और सैकड़ों मुहर प्राप्त हुए, जिसमें लिपियां लिखी हुई थी जिसको आज तक किसी इतिहासकार ने उसको पढ़ा तक नहीं है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की ओर हम चलेंगे, जिसमें आपका हेडिंग है मातृ देवी की उपासना। उस समय लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मुहर पे मातृ देवी का चित्र अंकित है, जिससे ये हमें पता चलता है कि मातृ देवी की उपासना वो लोग करते थे। और ये भी देखने में आया है कि उस समय मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी को खुश करने के लिए वो लोग बलि देते थे, जिसमें नर बलि को भी दिया जाता था। नर बलि इसमें सम्मिलित है। और नेक्स्ट हेडिंग है पशुपति की उपासना। पशुपति एक मुहर पे योगासन में बैठे हुए एक 4 मुख वाले योगी की मूर्ति बनी हुई प्राप्त हुई है, जिससे कि जो सिक्के पे अंकित था, तो उससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग भगवान शिव की आराधना करते थे और वो लोग उस समय के भगवान शिव की वो स्वरूप को अंकित किए थे। और नेक्स्ट हेडिंग है उसके बाद आपका प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा में एक सिक्के पे वृक्ष, एक स्त्री का चित्र है जिसके नाभि में से वृक्ष निकल रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रकृति पूजा उस समय के लोग करते थे। उसके अलावा ये लोग प्रकृति पूजा के अलावा ये लोग कुबड़ा बैल की पूजा, नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, पशु पूजा करते थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस काल में जैन तथा ऋषभ देव की पूजा का प्रमाण मिलता है। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है कि आजकल के लोकप्रिय हिंदू धर्म की बहुत ही ऐसी विद्यमान है जिसमें प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय संस्कृति की युगांतर अद्भुत निरंतरता बनी रही है।
आपका ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में सारे हेडिंग्स को आप पढ़ लिए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और इसको 1 से 2 बार आप वीडियो में देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। थैंक यू।